हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं आ चुका हूँ पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के कटारू चौक पे। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है चटपट धाम करके, जो कि काफ़ी साल पुराना है। लगभग 1600 साल पुराना ये मंदिर है। तो यहाँ का मैं आपको आज दर्शन करवाने वाला हूँ। और चलिए फिर दिखाता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ। आप ये चीज़ चेक करिए, कितना ही हरा भरा पूरा है। और ये ब्यूटी आप चेक करिए पहले। ये रहा, और ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पास से अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और यहाँ की जो मान्यता है कि जो बाबा चटपट नाथ जी थे, वो यहाँ पे आकर हिमाचल में रहते थे। यहाँ पे आकर वो तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ के एक किसी किसान ने उनके ऊपर अपना बैल चढ़ा दिया था, उससे कि वहाँ पे जहाँ पे उनका घुटना और कोहनी जहाँ पे ज़मीन के अंदर दब गई थी, तो वहाँ पास से एक पानी का फुब्बारा निकला था। और एक रात में ये पूरा जंगल बन गया था। और यहाँ पे एक ये जो जंगल है, इस जंगल की लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के लंगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किसी के मृत्यु हो जाती है, उसको सब जलाने के काम में आता है। और ये इस जंगल की लकड़ी की एक खास बात है, जो कि कभी कोयला नहीं बनती है, सिर्फ राख ही बनती है इसकी। तो चलिए मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूँ, इस धाम के दर्शन करवाता हूँ। और फिर इसके बाद बाबा जी हैं, उनसे और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। और फिर मैं आपको और अच्छे से इसकी पूरी जानकारी बाबा जी से दिलवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं। अभी ना गाइस संध्या आरती का समय हो गया, तो मैं आपके यहाँ के दर्शन अभी बजरंगबली के आप लोग कर लीजिए। ये रहे यहाँ पे बजरंगबली हैं। और अभी गाइस संध्या आरती का टाइम हो गया, तो चलिए आपको भी संध्या आरती में ले चलते हैं, वहाँ पे शामिल करवाते हैं। आप लोग भी चटपट धाम की संध्या आरती कर लीजिए। चलिए चलते हैं संध्या आरती के लिए। तो आप यहाँ का मंदिर का ये व्यू चेक करिए गाइस, जो कि कितना ही प्यारा व्यू है। और यहाँ पे हमारे शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे बाबा जी बैठते हैं। तो चलिए अब आरती का समय हो गया है, तो चलते हैं अब आरती के लिए। और ये देखिए कितने सारे भाई लोग आए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं आरती के लिए। और ये रहे हमारे बाबा जी, जो कि आरती करेंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर रात में संध्या आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद मैंने आपका दर्शन नहीं करवा पाया था। लेकिन अभी सुबह मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। बजरंगबली के दर्शन हो गए थे। अब यहाँ पे हमारे प्रभु भगवान शिव हैं, जिनके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया हूँ इन दिनों। तो चलिए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। यहाँ पे ना उनकी बहुत ही प्यारी मूर्ति शिवलिंग है, जो कि आपको मैं यहाँ से दर्शन करवाता हूँ। आप ये चेक करिए, ये यहाँ पे बैठे हैं हमारे नंदी बाबा। ये नंदी बाबा हैं। फिर ये यहाँ पे हमारे शिव जी हैं, ये हमारे शिव जी। और फिर यहाँ पे देखिए ये गुरु जी हैं, जिनके कोहनी से यहाँ पे ये जंगल बना था जिनमें। और ये हमारे माता पार्वती और शिव जी। फिर अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको और दिखाते हैं। तो ये चीज़ चेक करिए, प्रभु श्री राम जी हैं यहाँ पे। और आगे फिर अभी आगे तो बहुत ही सारे मंदिर वगैरह हैं, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। तो चलिए दिखाते हैं फिर आगे की तरफ। और ये है हमारे राधा कृष्ण जी, और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी, जिन्हें लड्डू गोपाल जी हैं। और फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हुए ना, यहाँ पे ये चीज़ आप ये चेक करेंगे ना, जो मैं बताया था कि लकड़ी का कोयला नहीं बनता है। यहाँ पे ना ये 24/7 आवर्स ये यहाँ पे ये चीज़ें जलती रहती हैं। और इसका कभी ना कोयला नहीं बनता है, सिर्फ राखी आती है। और ये सिद्ध महात्मा जी हैं। और यहाँ पे सभी मुनि जी हैं, जो कि उसमें रह चुके हैं और सिद्ध मुनि जी हैं। फिर अभी आगे मैं आपको और लेके चलता हूँ। तो ये यहाँ पे आप चेक करिए, काफ़ी सारी शिवलिंग्स यहाँ पे शिव जी का है। और फिर आगे
और आगे चलते हुए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ ना, यहाँ पे शनि महाराज का भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मंदिर है शनि महाराज का। तो आपको चलिए दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। तो ये रहे हमारे शनि देव महाराज जी, और यहाँ पे सबकी राशि लिखी हुई है। तो इस राशि में शायद धागा बांधने से आपको जो होता है सारे काम सही हो जाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमारे साईं बाबा जी, यहाँ पे तो पहले शंकर जी हैं, बालकनाथ जी हैं, और उसके बाद साईं बाबा जी, राधे कृष्ण जी, माता दुर्गा जी हैं यहाँ पे, और चित्रगुप्त यमराज जी हैं ये। और फिर अब उसके आगे हम चलते हैं, हम सीधा बाबा जी के पास और उनसे बातें करेंगे कि बाबा जी यहाँ पे इस मंदिर में क्या मान्यताएं हैं और क्या पुरानी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना वक्त देरी के चलते हैं बाबा जी के पास। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये जो है ना डॉग्स हैं, आरती के टाइम पे ना ये भी आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। आपने शायद कल वीडियो में नोटिस देखा होगा। तो चलिए बिना देरी के बाबा जी के पास चलते हैं और बाबा जी से बातें करते हैं। नमस्ते बाबा जी। तो बाबा जी इस मंदिर में क्या मान्यता है, थोड़ा बताएंगे? मानता सदियों पुराना इतिहास है, कम से कम 1600 वर्ष पुराना इतिहास है इस मंदिर का। जो नाथ संप्रदाय का जो पंथ है, गुरु गोरखनाथ का पंथ है, नाथ संप्रदाय उसी से जुड़ा हुआ है। सिद्ध बाबा चटपट नाथ जी गुरु गोरखनाथ के 83 सिद्धों में से सिद्ध है, जिन्होंने मणिमहेश यात्रा का भी आरंभ किया, यात्रा की खोज की। तो आज भी यात्रा मणिमहेश चलती है, चंबा से ब्रह्मौर जाते हुए हर साल जाती है। हर साल तो बाबा की सड़ी जाती है चंबा से शनिवार। बाबा जी भ्रमण करते हैं इस एरिए, चाहे पठानकोट से लगभग 12-13 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है ये स्थान। यहाँ मैदान थे, खेती बाड़ी होती थी, यहाँ बाबा ही अपना धुना लगा के बैठते। जिन्होंने खेत से वो खेत को मालिक बाबा ही बोलने लगे हमारा खेत छोड़ दो, आगे पीछे कहीं चले जाओ। तो बाबा जी ने अपने भक्तों को उनको समझाया कि मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे को भजन करने दो और मैं जहाँ पक्का नहीं रहूँगा चला जाऊँगा। और बाबा जी को बार बार परेशान करने लगे। बाबा जी हट योग के कारण नहीं उठे। बाबा जी उनके ऊपर बैल समेत सुहागा चढ़ा दिया। जो तुम्हारे किसान जिम्मेदार लोग कहने लगे बाबा जी पखंड कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठ गए। तो सुहागा बैल समेत चढ़ा दिया। तो बाबा जी के जहाँ घुटने कोनिया घुटने जमीन में धंसे, वहाँ से जल निकलना शुरू हो गया। आज भी जल कुंड बने हुए हैं, जहाँ 3 कुंड बने हैं, जो आज भी परंपरा सदियों से ये जल नीचे से चलता आ रहा है। तो बाबा इन कुंडों में आशीर्वाद दिया, जो जहाँ स्नान करता है उसके खाए फोड़ा खिंसी और मक्का ददरी ठीक होते हैं। जिनके घर में माता पिता के संतान नहीं होती है, जिनके माता बहनों के वहाँ स्नान करते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है। और ये चटपट नाई का जब रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपनी जो माया से सिद्ध बाबा चटपट नाई ने बन हिमाचल से हिमालय से यहाँ इकट्ठा करना शुरू किया। पूरा पवन रूप से यहाँ वन लगा हुआ है। 4 बजे तक यहाँ वन लगता रहा। तो जब जिंदा जो लोग थे उनके पेट में यहाँ वन देखकर आ रहा है कि ये इतना वन बाबा ने बना दिया। फिर वो लोग डरे, थोड़ा सहमे, उनको डर लगा कि कहीं बाबा हमारे ऊपर कोई टोपी ना कर दे। तो बाबा के आगे माफ़ी मांगने लगे आगे। तो बाबा ने उनको दर्शन नहीं दिए। बाबा ने उनको श्राप दे दिया, यहाँ के जंगल में लकड़ी नहीं कोई छेड़ेगा। और दातन लकड़ी मानता है, यहाँ दातन लकड़ी यहाँ से कोई नहीं लेके जाता यहाँ से। और सिर्फ मुर्दे में संसार भूमि में ये लकड़ काम आती है। और जहाँ धुआं चलता बाबा का खंड रात 24 घंटे, जो बाबा की धुनी की मानता है, कहीं इसके कोयला नहीं बनता है, इसकी राख बनती है जो भक्तों को प्रसाद में रूप में दी जाती है। यही राख भक्तों को आगे सुख देती है, शांति देती है, घर में सुख शांति धन संपत्ति बढ़ती है। तो एक रात बनने के कारण इसका नाम जो पड़ा था चटपट मणि नाम पर ये प्रसिद्ध हुआ है स्थान। और इसकी मानता है ये जंगल सदा हरा भरा रहता है।
इसमें कभी पतझड़ नहीं आती है। वो आज भी मानता है यहाँ की लकड़ी भी को छेड़ता है, यहाँ से लेके नहीं जाता है, जो लेके जाता है उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर ये चटकोनाथ आजर अमर नासी, जहाँ चटकोनाई के मेला लगता है महाशिवरात्रि का, जो 3 दिवसीय मेला बड़ा भव्य लगता है। बैसाखी का मेला, जन्माष्टमी का त्यौहार, अभी सावन मास चल रहा है। सावन मास में सोमवार जहाँ हर सोमवार यह मेला लगता रहता है। पूरे सावन मास में लोग जल चढ़ाते आते हैं और अनेक प्रांत से आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, कई जगह जगह से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। तो यहाँ यात्रियों के रहने के लिए भी यहाँ पर प्रबंध रहता है और उनके भोजन प्रसाद के लिए 24 घंटे यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है। जय बाबा चटकोनाथ की जय बाबा। जय बाबा चटपटनाथ की। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा जी ने बताया और कि यहाँ पे बाबा चटपटनाथ जी यहाँ पे साधना कर रहे थे, तो एक किसान ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बाबा जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो फिर अब आगे इस वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं और फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय श्री राम।